हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे 15E का क्वेश्चन नंबर 25। आज इस एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट कर लेंगे और इस एक्सरसाइज के जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं उनके सारे जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपलोडेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इससे पहले वो सारे वीडियो देखिए, तब जाके ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 25th क्वेश्चन के अंदर क्या है। 25th क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर ए बी सी इज ए ट्राइंगल विथ ए बी सी के आपका एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ई डी बी इक्वल टू ए सी बी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ई बी डी, बी ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, ये वाली लेंथ निकालनी है और एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। तो देखते हैं, ये चीज़ें आपको गिवन है, यानी एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED का कितना है 9 सेंटीमीटर आपको गिवन है। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है, तो देखिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले अपन जिनको प्रूव करना है उन्हीं को ले लो। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EBD, इन दोनों में देखना आप B क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये तो क्या हो गया आपको कॉमन है। क्लियर। अब इसका कौन सा एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू इसका कौन सा EDB, एंगल EDB, ये आपको गिवन है। क्लियर बात। अब देखिए कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ABC सिमिलर बाई ट्राइंगल EBD, ये दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे। क्लियर बात। अब आपको लेंथ ऑफ AB निकालना, तो यहाँ से मैं चलो एक बार रुको, सिमिलर होंगे तो क्रॉसपोर्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल AB अपॉन BE या EB, BC अपॉन BD इक्वल टू AB अपॉन ED, AB अपॉन AB आ रहा ना, AC आ रहा है और ये ED। क्लियर बात। अब मैं फर्स्ट निकालता हूँ, आपको AB निकालना है तो ये तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अब गिवन आपको BC है और BD है, तो मैं इन दोनों को लेता हूँ। AB अपॉन EB इक्वल टू BC अपॉन BD। AB की वैल्यू आपको निकालनी है, BC की वैल्यू कितनी है, देखो BE कितना 6 और ये कितना 4, इस पूरे को आप ऐड करोगे तो BC आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 10, BD कितना आपका 5 इंटू ये EB इधर आएगा तो EB की वैल्यू कितनी है 4, EB कितना आपका EB 6 आपका, ये लीजिए। इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो 2, तो AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका फर्स्ट फाइंड हो गया। सेकंड को देखिए, आपको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ED है ना DB, ये दोनों सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या होगा AB अपॉन ED का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन DB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन EB का होल स्क्वायर। ये आपको कंडीशन गिवन है। अब आपको एरिया इसका निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू
अब देखो ए बी की वैल्यू आपको गिवन है, तो ए बी कितना है आपका 12, ई डी कितना है, ई डी ये तो अपन अपने पास है ही नहीं ना, तो इसको रहने दो, ठीक है। बी सी देखो, ये बी सी कितना है 10 और बी डी कितना है 5, तो बी सी आपका 10 और बी डी कितना है, बी सी तो 10 है ना, या फिर ए सी लूँ, चलो बी सी ले लो, बी सी कितना है 10 और बी डी कितना है 5, इसका होल स्क्वायर इनटू में कितना 9, ठीक है। ये था आपका बी सी अपॉन में ई बी, ठीक है। आपको देखो ट्राइंगल का जो एरिया गिवन है वो ये नहीं है अभी, ठीक है, ध्यान से रखना। कौन सा ट्राइंगल है, बी, ये चेंज करना पड़ेगा, बी ई डी, इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, बाउंडेशन तो वही है, दोनों सिमिलर भी हो गए। अब रेशियो इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ई बी और यहाँ पे क्या आएगा बी सी अपॉन में ई डी और यहाँ पे क्या आएगा बी डी, ये निकालना पड़ेगा। अब देखो ए बी की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी कितनी 12, बी की वैल्यू कितनी, बी ई कितनी है 6 का होल स्क्वायर इनटू में कितना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे है ना 9, कैंसिल आउट कर दो कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 9 कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये 25वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट है और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए और लास्ट में आपको ये भी बताना है कमेंट्स करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गिवन है, इन ए गिवन फिगर ए राइट एंगल ट्राइंगल सी ए बी, आपका क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर ए बी सी भी आप बोल सकते हो, जिसमें विथ एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें ये जो एंगल है वो क्या है आपका 90 डिग्री। तो फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए। सेकेंड आपको प्रूव करना है कि इफ़ बी डी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड द ए डी। ए डी आपको निकालना है, तो ये वाली लेंथ आपको निकालना है। फिर इन्हीं दोनों को सिमिलर करने के बाद आपको इस दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करके इसको 1 मान लेता हूँ मैं, ये एंगल कितना हो गया आपका 1, तो देखिए, या फिर x मान लो या फिर कुछ भी मान लो, a मान लेता हूँ, चलो x मान लेता हूँ मैं, ठीक है। लेट एंगल क्या नाम दे इसका, सी ए डी इक्वल टू x मैंने माना, तो देखिए इन ट्राइंगल कौन सा, इसमें ले लेता हूँ मैं ए डी बी में, ये तो 90 है ना, ये आपको गिवन कंडीशन है भाई, ये 90 कैसे, क्योंकि ये 90 आपको शो किया हुआ है फिगर में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। क्लियर बात। आगे देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर अपन ये जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 90 होता है, यानी 180 होता है। एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल कितना बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। जानते हैं अपन, है ना, एंगल्स ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इस एंगल की बी ए डी, ये वाला x है, तो देखो ये पूरा कितना था आपका 90 था, 90 में से x यहाँ पे आ गया, तो ये कितना 90 डिग्री माइनस x रिमेनिंग आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी 90 माइनस x, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, प्लस एंगल ए डी बी, ये कितना है आपका 90 प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये 90 और ये 90 कितना 180, तो इस 90 और इस 90 से ये 180 कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू माइनस एक्स प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा x डिग्री ले लो, ठीक है ना। तो अब ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड है,
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल पहला ये ले रहा ना, तो ये ले लेता हूं मैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल टू एक्स। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड से। अब मैं इसको प्रूव करता हूं। देखिए, जिनको प्रूव करना है उन्हीं को ले लेता हूं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी, कौन सी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल टू कितना, एक्स। कहाँ से आए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड है ना, थर्ड से। क्लियर बात। अब देखो, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल ए डी बी इक्वल टू इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल सी डी ए, ये कितना आपका 90 डिग्री। ये कंडीशन आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको, कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर बाई ट्राइंगल सी डी ए, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये तो था आपका फर्स्ट। सेकंड के अंदर ये निकालने के लिए मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा, तो इसका रेशियो इक्वल होगा बाई सी पी एस टी से। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, ए डी अपॉन सी डी इक्वल टू डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू ए बी अपॉन सी ए। क्लियर बात। ये आपका कहाँ से आ गया, बाई सी पी एस टी से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड निकालता हूँ। सेकंड के अंदर आपको बी डी गिवन है, तो बी डी ये गिवन है, और सी डी आपको सी डी ये गिवन है, और ए डी निकालना, तो इन्हीं दोनों को ले लेता हूँ मैं। तो क्या लिखें, ए डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए डी और डी ए आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी 18 है, इंटू सी डी की वैल्यू कितनी है, 8 है। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। कितना आएगा, 144। तो देखो ए डी पे स्क्वायर है, तो ए डी का स्क्वायर उठाऊंगा तो इधर क्या लगेगा, रूट, यानी रूट 144। क्लियर। प्लस माइनस में है कि वैल्यू, लेकिन ए डी क्या ट्राइंगल की साइड है या फिर साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो ए डी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है ना। तो ए डी इक्वल टू 144 का रूट कितना, 12। ए डी क्या थी, साइड थी, किस में थी, सेंटीमीटर में। तो ये आपका ए डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस सेकंड का आंसर। अब अपन थर्ड फाइंड करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लेना, मैं इतना सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब आपको ये रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ए, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अपन जानते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी से कि जो ट्राइंगल की जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उन दोनों का एरिया का रेशियो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड ये रही। अब आपको जो गिवन है उन्हीं को निकाल दो। देखो ए डी की वैल्यू आपको वहाँ से आ गई, तो ए डी अपॉन में सी डी गिवन है, इसका होल स्क्वायर एक ही ले लो। और आप जानते हो ए डी की वैल्यू कितनी है, 12, सी डी की वैल्यू कितनी है, 8। कैंसिल आउट करोगे 3 और ये कैंसिल आउट करोगे 2। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9, 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो इन दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा, 9:4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, कि जो 25 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चन हैं वो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको अच्छे से देखना है, रिपीट भी एग्ज़ाम में हो सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको, इन गिवन ए फॉलोइंग फिगर ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी एंड डी आर परपेंडिकुलर ऑफ साइड बी सी।
तो ये दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 है और ये भी क्या आपका 90 है, ठीक है ना। ये एंगल आपका कॉमन आ जाएगा दोनों ट्राइंगल में। फिर आपको प्रूफ दैट, फर्स्ट आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी। तो प्रूफ कर देते हैं। पहला जिनको प्रूफ करना है उन्हीं को लेते हैं अपन। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी, क्लियर बात। फिर सेकंड आप में ए बी कितना आपका 6 सेंटीमीटर, डी ई ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ए सी आपका पूरा कितना है 15 सेंटीमीटर और सी डी आपको निकालना है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहला एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या आपका कॉमन। फिर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई सी, ये कितना आपका 90। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ए बी परपेंडिकुलर है किस पे बी सी और डी ई परपेंडिकुलर है किस पे बी सी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल डी ई सी, दोनों सिमिलर हो गए। तो ये तो था आपका फर्स्ट। सेकंड के अंदर देखिए, सबसे पहले सेकंड निकालने से मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूँ। दोनों सिमिलर है तो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, ये लीजिए, ठीक है। अब सेकंड निकालते हैं। देखो सेकंड के अंदर आपको गिवन क्या क्या है, ए बी आपको गिवन है, डी ई आपको गिवन है और ए सी आपको गिवन है, ये निकालनी आ जाएगा इन दोनों से। देखिए ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी या फिर सी डी, एक ही बात है। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन डी ई की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है 15 और सी डी आपको निकालनी है। तो ये सी डी तो इधर आ जाएगा, तो सी डी इक्वल टू 15, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 और ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो गया 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10। तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में इन दोनों को सिमिलर कर लिया तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल। तो ये रही आपकी क्रॉसपोंडिंग साइड, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है 6, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 और डी की वैल्यू कितनी है 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो दोनों का रेशियो कितना मिला 9:4। ये आपका 27th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन आपको ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल ए बी सी क्या आपका 90 डिग्री, ये 90 है, ये कंडीशन आपको गिवन है। फिर आपको ये गिवन है कि डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, एक डी पॉइंट है वो किस पे है ए बी पे है। फिर डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, ये फाइंड करना है, फिर इसका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो देखो जो प्रूव करना है उन्हीं को ले लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला आपका जिनको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए डी ई आपका सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए सी बी के, ठीक है। ये कंडीशन आपको सिमिलर करना है तो ये लेना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए तो आपका हो गया कॉमन। उसके बाद में इस ट्राइंगल में ए डी ई के अंदर एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए बी सी क्या है आपका
90 है। ये कंडीशन आपको गिवन है। क्लियर है? इसकी तो परपेंडिकुलर है और इसका गिवन है आपको। ठीक है, तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर बाई ट्राइंगल ए सी बी, ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर हो गए। तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए डी अपॉन डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन डी ई, नहीं, क्रॉसपोंडिंग साइड ए सी है इसकी, ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन में सी बी या बी सी, एक ही बात है, ए ई अपॉन ए बी। ये आपको कंडीशन गिवन है। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए डी निकालनी है, ए डी आपको निकालनी है, ए सी कितना है? 13 सेंटीमीटर इक्वल टू डी ई फाइंड करना है। तो ये डी ई यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सी बी या बी सी ए की बात है कितनी? 5 इक्वल टू ए ई 4 है और ए बी आपको निकालनी है। क्लियर बात? अब देखो ए बी, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये 5 है और ये पूरा आपका 13 है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं जानता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है? 13 का स्क्वायर कितना? 169। परपेंडिकुलर आपको ए बी निकालना है इक्वल टू बेस कितना है? 5। तो 5 का होल स्क्वायर कितना? 25। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये 25 इधर आएगा तो 169 माइनस 25 कितना? 144। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ए बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अब इसका यूज़ करेंगे अपन। तो देखिए सबसे सेकंड के अंदर आपको डी ई निकालने के लिए इन दोनों को लीजिए पहले। तो डी ई सेकेंड के अंदर आपको डी ई की वैल्यू निकालने के लिए डी ई अपॉन 5 इक्वल टू 4 अपॉन 12, ये 4 से कैंसिल आउट होगा तो कितना? 3। तो डी ई इक्वल टू 5 अपॉन 3, आंसर आ जाएगा इसका 12/3 सेंटीमीटर। ये डी ई की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, इसका सेकंड कौन सी वैल्यू निकालनी? ए डी। तो ए डी के लिए इन दोनों को लीजिए। तो ए डी अपॉन में 13 इक्वल टू 4 अपॉन 12 कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना है यहाँ पे? 3। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ए डी इक्वल टू 13 अपॉन में 3, कितना? 3 यानी 4, 12। तो 4 सही 1/3, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, यानी 4 1/3 सेंटीमीटर आपकी डी और ए डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन रेशियो निकालते हैं। तो इसको मैं सिर्फ कर देता हूँ थर्ड निकालने के लिए। देखिए अब अपने पास में डी ई कितना है? ये डी ई 5 अपॉन में 3। ए डी कितना है? 13 अपॉन में 3 और ये टोटल कितना? 12। ठीक है, और ए ई कितना है? ये 4 है। क्लियर बात? ये सारी वैल्यू अपन निकाल ली। तो सबसे पहले थर्ड निकालने के लिए एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटेरियल बी सी ई डी, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला एरिया किससे आएगा? इस पूरे में से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ, क्या माइनस करना है? एरिया, यानी इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो ये रिमेनिंग बच जाएगा। कौन सा? बी सी ई डी और बी। तो माइनस करना पड़ेगा किसको? ट्राइंगल ए डी ई का एरिया। ठीक है, इसको भी मैं रब कर देता हूँ
थोड़ा सा यहाँ से भी रफ, सारी वैल्यू अपने पास यहाँ से मैंने लिख लिया। देखिए अब इसका एरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बेस क्या आपका, AE माइनस नहीं इंटू परपेंड, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट इसके लिए कितनी है, DE अपॉन में ABC का एरिया 1/2 इंटू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ABC का एरिया कितना, हाफ, यानी बेस, इसका बेस क्या आपका BC, हाइट क्या है AB माइनस 1/2 इंटू AE इंटू DE, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो ऊपर से हाफ कॉमन आ जाएगा। AE की वैल्यू कितनी है 4 इंटू इसकी वैल्यू 5/3 अपॉन में 1/2 तो कॉमन, BC की वैल्यू कितनी है 5 इंटू AB की वैल्यू कितनी है 12, AB की वैल्यू 12 माइनस हाफ, तो ये भी सेम आ जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन में 3। क्लियर बात, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, ऊपर वैल्यू कितनी 20 अपॉन में 3 और नीचे वैल्यू कितनी 60 माइनस 20 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, फिर आपका रेशियो आ जाएगा। तो ये 20/3, नीचे एलसीएम कितना 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 180 माइनस 20 आ जाएगा। तो 20/3 अपॉन में 160/3 ये आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन में 60, 0 से ये कैंसिल आउट तो 1/8, यानी 1:8 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, AD का यूज़ हुआ नहीं कहीं पे। देखिए इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर कितना आ रहा है वो देखिए आप। वन रेशियो 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको नोट करना है और समझना। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन आपको AB पैरेलल टू DE, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, BC पैरेलल टू EF, ये ऐसे एक कंडीशन आपको गिवन है। तब आपको प्रूव करना है कि इस साइड का ये अपॉन ये, यानी इस पूरी साइड का रेशियो DF अपॉन AD, यानी AD अपॉन ये वाला रेशियो, फिर ये और इन दोनों का रेशियो आपका क्या है इक्वल है। फिर इन दोनों को ट्राइंगल को, यानी ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल, इनको आपको क्या करना है सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट प्रूफ करते हैं। कंडीशन आपको गिवन है कि इन ट्राइंगल कौन सा AB, या फिर ये ले लो GAB के अंदर AB पैरेलल टू DE, इस कंडीशन के अंदर यदि ये इसके पैरेलल है तो मैं ये जानता हूँ कि GD अपॉन में DA इक्वल टू GE अपॉन में EB, ये इक्वल होगा, कहाँ से होगा, बाई BPT थ्योरम से। ठीक है, अब देखो DA आपको ऊपर चाहिए तो AD अपॉन में DG इक्वल टू EB अपॉन में GE, ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड में बात करूँ दूसरे वाले ट्राइंगल की, कौन सा GCB के, तो इसमें क्या आपका कि BC पैरेलल है EF के, तो ये पैरेलल है तो मैं ये जानता हूँ कि GF अपॉन में FC इक्वल टू GE अपॉन में EB, रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा CF अपॉन FC, उल्टा कर रहे हैं अपन, FG है ये, इक्वल टू EB अपॉन GE, EB अपॉन GE, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की ये वाली साइड इक्वल है तो ए डी अपॉन डी जी इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ सी, ये आपका प्रूव करना था। ठीक है, अब इसको तो मैं ऐसे रहने देता हूँ। सेकंड आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो इन ट्राइंगल डी एफ जी, देखो डी एफ जी ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है, और इसके रेस्पेक्ट के अंदर दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, बड़ा वाला, तो एंड ट्राइंगल ए सी जी के अंदर एंगल जी इक्वल टू एंगल जी, ये तो क्या हो गया आपका कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से एक रेशियो निकालते हैं अपन। देखो मैं दोनों तरफ 1 को ऐड कर दूँ तो इधर भी 1 ऐड और इधर भी 1 ऐड। ठीक है, तो क्या ले सकता हूँ मैं, एलसीएम डी जी आ जाएगा, तो डी जी प्लस ए डी अपॉन में डी जी इक्वल टू ये कितना सी एफ प्लस एफ जी अपॉन में एफ जी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो डी जी प्लस ए डी तो कितना पूरा जी ए हो जाएगा, क्या ले सकता हूँ, ये तो जी ए या फिर आप जी ए, ठीक है, जी ए अपॉन डी जी इक्वल टू ये सी एफ प्लस एफ जी कितना हो जाएगा, जी सी अपॉन में जी सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, अब देखो पहले ये वाला ट्राइंगल है तो इसको मैं उल्टा कर दूं, तो उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं उल्टा करके, कितना आएगा डी जी अपॉन में जी ए इक्वल टू जी एफ अपॉन में, ये जी एफ था ना आपका, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एफ जी ए की बात है, जी एफ अपॉन में जी सी। ये कंडीशन आपकी इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ, तो डी जी अपॉन में डी जी अपॉन में जी ए इक्वल टू जी एफ अपॉन में जी सी। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड का रेशियो, इस ट्राइंगल की जी एफ और बड़े वाले की जी सी का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो कौन सा रूल लगेगा, बाई ये साइड फिर एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल डी एफ जी सिमिलर बाई ट्राइंगल ए सी जी, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, पी क्यू के आपका एक ट्राइंगल है, एस इज द पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, इस पे एक एस पॉइंट क्यू आर पे एस पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल इक्वल टू क्यू पी आर, यानी ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, एंड गिवन क्यू पी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एस आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और फाइंड द वैल्यू एंड क्यू आर एंड पी आर, इन दोनों की लेंथ निकालनी और इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो आपको निकालना है। तो देखते हैं, देखिए ये 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने आपको पहले बता दी 25 से लेकर 30 तक हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन भी है, क्योंकि सब में फिगर गिवन है। ट्राइंगल आपको सोचना नहीं है कि कौन सा प्रूव करना है, सारा आपको प्रूव करना है, उन्हीं को ले लो। अब देखो यहाँ पे ये सिमिलर है तो इन्हीं को ले लेता हूँ मैं। तो फर्स्ट के लिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस पी आर, इसके अंदर एंगल, इसका कौन सा एंगल आपका, ये क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी एस आर, ये दोनों के आपके इक्वल है, ये कंडीशन आपको गिवन है। उसके बाद में एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है आपके कॉमन है। अब मैं लिख सकता हूँ कि बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर बाई ट्राइंगल एस पी आर,
दोनों सिमिलर होंगे, तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी क्यू अपॉन एस पी इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल टू पी आर अपॉन में एस आर, ये कंडीशन आपको गिवन है। सारी वैल्यू जो गिवन वो पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू 8 एस पी नहीं है इक्वल टू एस पी आपको निकालना है, पी एस एक ही बात है। क्यू आर की वैल्यू क्यू आर नहीं है अपॉन में पी आर की वैल्यू कितनी है 6, पी आर की वैल्यू कितनी है 6 और ये कितनी है आपकी पी आर 6 और एस आर की वैल्यू 3। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब निकालते हैं, देखो इसका यूज़ करके। सेकंड के अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर यहाँ पे, तो इन दोनों को लेता हूँ। तो क्यू आर अपॉन में 6 इक्वल टू 6 अपॉन में 3। तो यहाँ से मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसे मैं कैंसिल आउट कर दूँ 2, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी एस निकालते हैं। तो देखो पी एस वाले के लिए ये कंडीशन ले लो, तो ये कंडीशन लेंगे तो 8 अपॉन में एस पी इक्वल टू 6 अपॉन में 3। ठीक है, इससे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये कितना 2। तो 8 इक्वल टू 2 पी एस, तो पी एस इक्वल टू 8 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपका पी एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है दोनों का। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ या फिर यहीं पे देख लीजिए। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी आर। जानते हैं अपन कि दोनों क्या हैं, सिमिलर है। सिमिलर है तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो पी क्यू अपॉन में एस पी का होल स्क्वायर। बाकी रहने तो 2 से काम हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 8, एस पी ये रहा एस पी कितना है 4 का रेशियो, कैंसिल आउट करोगे तो ये 2, तो 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो आप किसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।